जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाएंगे। जो प्रैक्टिस सेट जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आपको बड़े हेल्पफुल देने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो चलते हैं क्लास की ओर, समय ना खराब करते हुए, तो रुके रहिएगा क्लास में। देखेंगे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि दो संख्याएं जब हैं तो दो संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं, x और x मान लिया हमने। ठीक है, तो उनमें से भाई एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। ठीक है, और उनका जो गुणनफल है वो 2048 है। कितना है? 2048। अब आपको पता है x का गुणा कर देंगे तो इधर x², ठीक है, और इधर 2048, दो से जब काटेंगे तो 1024 बनेगा। कितना बनेगा? 1024। ये x² का मान आ गया। जब x का मान निकालेंगे तो 32। अब आपको पता है कि 1024 ये 32 का स्क्वायर होता है, तो x का मान आ गया 32। तो छोटी संख्या की बात की थी, तो छोटी संख्या इसमें से क्या है? छोटी संख्या इधर x है, तो x का मान कितना आया? 32। अगर पूछा जाता है बड़ी संख्या कितनी है? 2x है। ठीक है, तो यानी कि x का मान 32 था, गुणे 32, और इसका मान आ जाता है आपका 64। तो बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। छोटी संख्या पूछा था, तो आंसर आपका रहेगा 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किसी धनराशि पर 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता है SI यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? RT% होता है। इस बात को समझते हैं सभी। ठीक है, RT% होता है। ठीक है, तो SI बराबर आपका R है 5 और समय है इसका 2, तो यहाँ टोटल मिला के कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। साधारण ब्याज 10% है, लेकिन सवाल बोल रहा है कि साधारण ब्याज आपका कितना है? 1600 रुपये है। तो इसका हम जब मूलधन निकालेंगे तो मूलधन हमेशा 100% होता है, तो ये कितना आ गया आपका? 16,000 आ गया। अब इस 16,000 का उसी दर से यानी दर कितनी थी? 5 थी, तो उसी दर से हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यानी कि अब आपको पता है कि भाई 5% बराबर कितना होता है? 1/20 होता है। ठीक है, फ्रैक्शन। तो 1/20, यहाँ पर 1/20 से हम क्या कर देंगे? कैलकुलेशन कर देंगे। जब 1/20 का 16,000 से कैलकुलेशन करेंगे तो 800 रुपये बनेगा, तो इधर भी 800 बनेगा और आपका इधर भी 800 बनेगा। क्लियर है? अब इसके बाद जो ये धनराशि है तो पहले कहाँ जाएगी? ये सेकंड ईयर में जाएगी 1/20 के साथ। तो 800 का 1/20 कितना होता है? 40 रुपये होता है। ठीक है, अब इसी 40 का जब हम तीसरे वर्ष में ले जाएंगे तो 1/20 करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पहले वाले को डायरेक्ट हम तीसरे साल के लिए जाएंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो 1/20 का अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे साल को डायरेक्ट हम तीसरे साल में ले जाएंगे, इसका भी 1/20 करेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो टोटल मिला के ओवरऑल 3 वर्ष का क्या पूछा है? 3 वर्ष का ओवरऑल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है CI, तो 3 वर्ष का तो 800 यानी कि 2400। कितना हो गया? 2400। ठीक है, 40 और 40 यानी 4 तिया 12, 120, और कितना बचा? 2 बचा। इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 2, 5 और 2, यानी टोटल मिला के 2522 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपका क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x बराबर √3 तो x² प्लस 1/x² का मान क्या है? तो आपको पता है इधर दिया है इक्वेशन में x प्लस 1/x बराबर √3। ठीक है, मान किसका पूछा है? मान पूछा है कि x², ये पूछा है x² प्लस 1/x² क्या। ठीक है, अब इस बात को समझेंगे। यहाँ स्क्वायर में पूछा है, इधर नॉन स्क्वायर है, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ हम इन दोनों का हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, इधर a प्लस b वाला फार्मूला लगा देंगे। a² यानी कि x² प्लस 1/x² प्लस के 2xy यानी 2x भी होता है। ठीक है, यानी कि x b की जगह कितना है? b की जगह 1/x है। ठीक है, अब बराबर में कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे? ये x से x कट गया। ठीक है, तो इधर क्या रह गया? x² प्लस 1/x² बराबर ये 2 है, उधर जाएगा तो 3 में से जब 2 चला जाएगा कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, याद रखना यही तो मान पूछा था आपको कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या, तो क्या होगा? एक आंसर रहने वाला है इसका। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ₹540 अंकित मूल्य की कोई एक वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में 496.80 में बेची जाती है, तो दी गई छूट की दर कितने प्रतिशत होगी? ठीक है, दी गई छूट की दर पूछिए। अब आपको पता है कि इसका MRP कितना है? इसका आपका MRP कितने रुपए का है? 540 रुपये का है। क्लियर है? इसको कितने बेचा जा रहा है? इसको बेचा जा रहा है आपका सेलिंग प्राइस कितने का है? 496.80 है। 496
540 का है। तो यानी कि एमआरपी जो दुकानदार बेच रहा है 540 में, ठीक है, और दूसरा खरीद कितने में रहा है 496.80 में, तो लगभग कितने का लाभ दे रहा है वो, ठीक है, यानी कि ये लगभग जाएगा पॉइंट में जाएगा, इसको घटा लेंगे तो 43.20 आएगा। कितना आएगा 43.20। अब ये किसके ऊपर लाभ मिला, अब आपको पता है ये 540 के ऊपर मिला, कितने के ऊपर 540, इसका हम 100% निकाल लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इन दो से ये दो कट जाएगा, क्लियर है, 1 0 से 1 0। अब 54 अट्ठे कितना होता है, 54 अट्ठे 432, यानी कि 8% इसका आंसर रहने वाला है, कितना परसेंट 8%, इस बात को समझे, ठीक है, 54 अट्ठे 432। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है, यदि उनमें पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग पूछा है। तो तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, ठीक है, तो अनुपात में है 5:7 और 12, इनका टोटल करेंगे तो 24 आएगा, कितना आएगा 24। सवाल बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के योग से, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 17, योग से ये कितना अधिक है, यानी कि माइनस का 7 तो कितना अधिक निकला 10 अधिक निकला। सवाल बोल रहा है कि 50 अधिक है, कितना अधिक है 50, तो तीनों संख्याओं का योग पूछा है, यानी 24 किसके बराबर हो जाएगा 50/10 गुणे 24, यानी कि इसको 10 से हम को काटेंगे 50 को 5 बार, 24 पंचे कितना होता है 120 होता है, इस बात को समझना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेहनत चंद दिनों की मेहनत है, चंद दिनों की मेहनत में आपको वर्दी मिलने वाली है, ये हमारा वादा है। अरे जितना मेहनत कर सको उतना मेहनत करो आप सभी लोग, ठीक है, अपने काम पे फोकस, अपने गोल पे फोकस, क्लियर है। जय हिंद।